ओम गणेश हर हर महादेव। चालो सत्संग કરીમાં એકવાર પુનઃ આપ સૌનું હું સ્વાગત કરું છું। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्य मनवहम सुक्तम पंचदशर्चम च श्रीयम पंचदशर्चम च श्री कामः सततम जपेद। अर्थात ये क्या है, तो आज मैं इस विषय और वीडियो में कुछ यज्ञ जो नवरात्रि में अवश्य ही करने चाहिए वो मैं आपको आज सजेस्ट करूंगा। शक्तिशाली ऐसे माता रानी के कुछ यज्ञ हैं जो करने से माँ भगवती की प्रसन्नता कृपा प्राप्त होगी और जैसी आपकी कोई कामनाएं होगी तो विशेष रूप से वह कामनाओं की पूर्ति होगी। तो आज मैं वो आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर इसमें से कोई यज्ञ के विषय में आपका भी कोई अनुभव हो तो आप वह साझा कर सकते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि श्री कामः सततम जपेद, अगर आपको स्थिर धन लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो और कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई विषय वीडियो के कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंत्र जाप स्तोत्र अनुष्ठान करें वो एक पूरा भिन्न विषय है। लेकिन जब आप यज्ञ करते हो तो यज्ञ में देवता स्वयं आपके द्वारा दी हुई आहुति को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हैं जब स्वाहा बोला जाता है। तो अगर धन की कामना है, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, संतति की प्राप्ति करनी है, अग्नि नारायण की कृपा प्राप्त करनी है, लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करनी है और इस कलयुग में सभी प्रकार के वैभव सुख प्राप्त करने हैं तो अवश्य नवरात्रि में करें श्री सूक्तम का यज्ञ। दूसरा एक, जैसे मैंने इस विषय में श्री सूक्त के विषय में संपूर्ण संशोधन के साथ मैंने वीडियो बनाया था, आप वो देख सकते हो हमारी चैनल पे। उसमें आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। फिर भी मैं एक शब्द में कह दूं, जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि श्री सूक्त मतलब सिर्फ धन के लिए, सिर्फ पैसे लक्ष्मी के लिए, वो बात गलत है। इन 15 ऋचाओं में इतनी शक्ति है क्योंकि यह वेदों का आधार है। लक्ष्मी जी का सबसे परम प्रिय कोई सूक्त स्तोत्र है वो तो केवल श्री सूक्तम है। श्री कामः सततम जपेद, जो इसकी कामना करता है श्री की और जो इसका सतत निरंतर यह शुचि ही प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्य मनवहम, जो इसका नित्य निरंतर यज्ञ करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और इसी के महात्म्य के स्वरूप में लक्ष्मी सूक्तम में कहा है, अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने। आज के समय के जमाने के अनुसार अगर हम इसको ले तो इस वर्ष में जैसे गाड़ी बंगला सुख साधन संसाधन वैभव है, सब कुछ प्राप्त होगा। तो आप चाहो तो श्री सूक्तम का यज्ञ कर सकते हो या करवा सकते हो। कैसे करना है तो उसका प्रैक्टिकल मैंने वीडियो बनाया है, मैं लिंक भी नीचे रख रहा हूं, आप वो वीडियो भी देख सकते हो और इसका लाभ ले सकते हैं श्री सूक्तम के यज्ञ का। दूसरा पाशुपत्रास्त्र यज्ञ। अब इसके विषय में भी आप ही के द्वारा मतलब अनुभव है, शायद कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों ने लिखे भी है, हमें भी सबने बताया है कि अगर भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाओं से आप पीड़ित हो, किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र बाधाओं से भी अगर आप पीड़ित हो तो पाशुपतास्त्र शिव जी का जो एक स्तोत्र है और सिर्फ एक गुगुल की आहुति देकर वह यज्ञ करना है। बहुत ही संक्षिप्त, शायद 5 मिनट से ज़्यादा भी शायद समय नहीं लगेगा, अधिक से अधिक 10 मिनट लग सकते हैं अगर आप पहली बार करते हो। तो ये यज्ञ भी करना चाहिए नवरात्रि के 9 दिनों में। और आप चाहे तो श्री सूक्तम का यज्ञ कर लेने के बाद उसी यज्ञ में पूर्णाहुति से पहले या सामान्य उपचार से ही पाशुपतास्त्र यज्ञ भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे यज्ञ को एक ही यज्ञ में एकत्रित मत कीजिएगा। तो दूसरा यज्ञ है पाशुपतास्त्र यज्ञ, जिससे शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, जिससे भूत प्रेत पिशाच आदि घर में वास्तु दोष नजर दोष होगा संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। 9 दिन यह यज्ञ कीजिए। तीसरा ललिता सहस्त्र के एक एक नाम से यज्ञ करना। जो ललिता सहस्त्र नामावली है उसका एक एक नाम बोल के फिर यज्ञ करना या करवाना। और ललिता सहस्त्र के महात्म्य में तो संपूर्ण लिखा है, चाहे ग्रह हो, नक्षत्र हो, भूत प्रेत पिशाच आदि हो, वो चाहे पृथ्वी पर के हो, चाहे वो वायु के स्वरूप में हो, चाहे किसी भी प्रकार का रोग हो, दोष हो, सब कुछ नष्ट हो जाएगा अगर श्री ललिता सहस्त्र नामावली से यज्ञ किया जाए तो इन नवरात्रि के 9 दिनों में। फिर चौथा यज्ञ, अगर पितृदोष से लेकर ग्रह नक्षत्र से लेकर
समस्याएं चाहे घर की हो, चाहे निजी स्वरूप से हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसकी मुक्ति चाहिए तो नवरात्रि में विष्णु सहस्त्र के 1000 नामों से, अर्थात भगवान विष्णु के 1000 नामों से जो विष्णु सहस्त्र नामावली है उससे जो पायस कहा जाता है, जो अगर मैं एक सिंपल भाषा में कहूँ तो जैसे हम पुलाव बनाते हैं, क्योंकि पायस को सब बहुत एक लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं, जैसे खीर जैसा बना के फिर यज्ञ करते हैं तो उससे काफ़ी धुआं होता है, यज्ञ की जो अग्नि है वो भी बुझ जाती है। तो एक दाना जैसे अलग हो ना, उस प्रकार से बनाए प्रॉपर पायस, और फिर उससे विष्णु सहस्त्र के एक एक नाम, विष्णु भगवान के एक एक नाम से भी यज्ञ कर सकते हो। नवरात्रि है इसका मतलब ये नहीं सिर्फ माता जी की ही अनुष्ठान आराधना कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और 5वां सबसे शक्तिशाली नवरात्रि स्पेशल, आप सबने बहुत अभी तक शायद यज्ञ और इस विषय में अनुष्ठान भी किए होंगे, और वो है दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ एक ऐसा यज्ञ है कि जिसके विषय में शायद मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक नवचंडी यज्ञ होते हैं, सबसे अधिक दुर्गा सप्तशती के पाठ, और फिर उसका दशांश यज्ञ होता है, शतचंडी यज्ञ होते हो, बहुत मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों सहित जो नवार्ण मंत्र है, दोनों एक पूर्व और एक पश्चात, अर्थात सप्तशती से पहले भी उसकी आहुति दी जाती है, बाद में भी दी जाती है, मतलब सप्तशती में सर्वस्व आ जाता है, और वो चाहे कोई लाभ हो ना हो, हानि कुछ नहीं होगी, माँ जगदम्बा की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो नवरात्रि में किए जाने वाले या कर सकते हैं, या ये जो पंच यज्ञ मैंने आपको बताए हैं वो आप अवश्य कर सकते हैं। इसमें से कोई एक यज्ञ पकड़ के चलिए, 9 के 9 दिन करना है। उसके बाद जब भी आपकी इच्छा हो कि पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, अष्टमी तिथि है, नवमी है या चतुर्दशी है या कोई अच्छे पर्व हो, उस दिन फिर वो यज्ञ करें जो आपने नवरात्रि के 9 दिनों में कंटिन्यूस किया था। इसमें से कोई भी यज्ञ करेंगे तो अवश्य ही उसका फल मिलेगा, क्योंकि यज्ञ के स्वरूप में देवी और देवता प्रत्यक्ष रूप से अन्न ग्रहण करते हैं, आहुति ग्रहण करते हैं, और यज्ञ का जो फल होता है बाकी अनुष्ठानों की कंपैरिजन में यज्ञ करने से फल शीघ्र प्राप्त होता है। और इसीलिए मेरे बहुत सारे वीडियो में आपने बार बार सुना होगा कि दशांश यज्ञ, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश ब्रह्म भोजन। तो हर एक मंत्र जाप अनुष्ठान का अंतिम जो फल प्राप्त करने का एक जरिया होता है वो दशांश यज्ञ से ही आरंभ होता है। तो दशांश यज्ञ वो एक अलग विषय है, लेकिन मूल रूप उसमें यज्ञ है कि यज्ञ से परमात्मा खुश होते हैं, यज्ञ से साइंटिफिकली देखें तो वातावरण शुद्ध होता है, यज्ञ से देखें तो घर में जो भी नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी, यज्ञ से देखें एक आत्मा को इतनी शांति, मन को इतनी शांति मिलती है कि वो आप स्वयं महसूस कर सकते हो। तो अगर नवरात्रि जैसे पर्व हो और उसमें ऐसे कोई यज्ञ करे तो फिर इसका फिर कहना ही क्या है, उसमें शब्दों में कहाँ वर्णन कर सकते हैं। तो ऐसे आप इसमें से कोई भी यज्ञ जो है इस नवरात्रि में कर सकते हैं, ये शक्तिशाली यज्ञों में से कोई भी एक। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी।